चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले नियामक ज्यामिति को खत्म किए हैं ना। और नियामक ज्यामिति को खत्म किए हैं तो उस पर जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, सबसे पहले उसको हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। जितना भी आपको कंसेप्ट बताए हैं उस कंसेप्ट से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। ऑप्शन है 2 2, 4 1, ठीक है, 4 1, 3 4 और 5 7। ठीक है, ये 4 गो ऑप्शन है। तो कह रहा है कि यह जो है इसमें से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो किस बिंदु से होकर गुजरेगा, इसमें से अगर जिस मान को ही संतुष्ट करेगा समीकरण उसी बिंदु से होकर गुजरेगा। तो इसमें x का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। क्या 1 इसका मान है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। ये 4 यदि इसमें आप पुट करते तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, जो कि 1 यहाँ है y के मान गलत। x के मान 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, जो कि भी क्या है गलत है। 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 में से 3 गया 7, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डी। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, क्या होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा कि 13 19 है, 13 कॉमा क्या है 19 है, निर्देशांक से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, लंब की लंबाई आपसे पूछ रहा है तो कैसे डालेंगे। तो ये जो 13 होगा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में, 13,19। क्या कहा कि x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये जो बिंदु होगा आपका, ए बिंदु से इस पर जो लंब डाला गया लंब की लंबाई कितना होगा। तो यहाँ से सबसे पहले दूरी कितना होगा, x नियामक मतलब y नियामक होगा, x अक्ष से दूरी क्या होता है 19, यही 19 दूरी जो होगा आपका लंब की लंबाई कहलाएगा। तो 19 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे। चलो ठीक है, चलो न रे गधा तोरे नाम बाहुबली। 3 नंबर देखिए, सरल रेखा x बराबर 2 है, सरल रेखा क्या है x बराबर 2 है और y बराबर -3 है, का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। सरल रेखा है, सरल रेखा कहा कि x बराबर 2 और y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब जो सरल रेखा होता है वो दोनों को किस पॉइंट पे कट करेगा। अच्छा बताइए, ये आप अगर आप एक चतुर्थांश बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनाएंगे, x पर 2 मान होगा, y पर -3 होगा ना। जब इसको आप ऐसे करेंगे, आगे इसको आगे तक बढ़ाते लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कहाँ तक पता नहीं है। और इसको जब हम आगे तक ऐसे बढ़ाते लेके जाएंगे तो कहाँ दोनों को कट किया, दोनों कहाँ कट किया, तो 2 और -3 पर कट किया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही कटान बिंदु आपका आंसर होगा। क्योंकि ये दोनों का कटान बिंदु आपसे पूछा कि दोनों का कटान बिंदु क्या होगा। ठीक है, कटान बिंदु मतलब किस पॉइंट पर ये दोनों मिलेगा, तो 2 -3 पर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए 4 आओ कभी हवेली पे, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर, क्या कहा कि 4a क्या है 4, a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर क्या है
स्थित है। 4 कॉमा ए कहां पर स्थित है? रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर क्या है स्थित हो, तो ए का मान बताइए। ई बिंदु कहां पर स्थित है? इसमें स्थित है। इसका मतलब कि x के मान कितना है, y का मान कितना है, तो x के जगह पर 4 रखेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू ए बराबर 5। 4 दूनी कितना होगा 8, 8 5 को इधर बुला लीजिए और 3 ए को उधर भेज दीजिए, तो 8 में से 5 गया कितना 3, 3 ए से ए गया, 3 से 3 गया तो ए का मान कितना होगा ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा कि बिंदु -2 और 5, -2 और 5, बिंदु -2 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बताइए किस चतुर्थांश में स्थित होगा? द्वितीय में। यह जो होगा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाई अक्ष से बिंदु 3 4 की दूरी क्या होगा? किससे पूछा जा रहा है? वाई अक्ष से। तो आपको बताए थे कि वाई अक्ष से किसी भी बिंदु का दूरी x नियामक होता है। तो x नियामक कितना है 3 4, तो इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। ठीक है। अगर आप ग्राफ से भी बनाएंगे तो अगर यहाँ 3 4 आप लिखोगे तो आपसे अगर ये बिंदु यहाँ पर है तो y अक्ष इसका दूरी कितना है, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी चला होगा 3, तो ये भी 3 होगा। और ये दूरी कितना है x अक्ष से दूरी 4 है और y अक्ष से दूरी 3 है। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y नियामक होगा और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x नियामक होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। बताइए y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है 0। भुज का मतलब क्या x का मान, तो y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का भुज क्या होगा, तो भुज होगा 0। ठीक है। 8 नंबर का क्या हो जाएगा? 8 नंबर का क्या कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होगा। तो x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होता है x, 0 होता है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए आगे आप लोग बनाते चले। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर 4 क्या है, y बराबर 4, y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? निम्न में से किस बिंदु? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 4,2, ऑप्शन बी है 2,4, ऑप्शन सी है 4,0 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि y बराबर 4 किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो जरा बताइए y बराबर 4 से अगर गुजरना होगा तो यहाँ पर अगर 4 है तो किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो जरा बताइए कि जब ए रेखा ऐसे जाएगा, ए रेखा जब ऐसे जाएगा तो सबसे पहला नंबर बात है कि y बराबर 4 का x अक्ष के समानांतर जाएगा, है ना, x अक्ष के समानांतर जाएगा। तो यह y अक्ष पर ही किसी बिंदु से होकर गुजर रही है। y बराबर 4 किस बिंदु से होकर गुजर रही है? तो 0 4 से होकर गुजर रही है ना, जो कि कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। अब 2 4 कह रहा है, 2 4 कह रहा है, तो 2 कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो क्या इससे ही गुजर रहा है? नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर कहा कि -2 -5 का भुज क्या है? तो भुज क्या होगा -2। x नियामक को क्या बोलते हैं भुज। बताइए 11 नंबर क्वेश्चन कहा कि x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक होता है। x अक्ष पर किसी बिंदु का y नियामक क्या होता है? तो x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक तो x 0 होता है, तो इसका y नियामक कितना है? तो y नियामक
0 इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कि y बराबर कितना होगा 0। ऑप्शन सी इज क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, तो 12 कहा कि बिंदु -3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 3 -4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो चतुर्थ में यह स्थित होगा, क्योंकि x का मान प्लस है और y का मान माइनस है। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष का समीकरण होगा। बताइए किसका, y अक्ष का। आपसे y अक्ष का समीकरण पूछा, तो देखिए आपको बता दूं कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो आपसे x अक्ष नहीं पूछा, आपसे y अक्ष का समीकरण पूछा। तो y अक्ष पर आप जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु का क्या होता है नियामक, 0, y होता है। तो y अक्ष पर समीकरण क्या होगा, समीकरण का मतलब क्या होता है, इक्वल टू में कुछ होना चाहिए। तो बताइए कि आप x बराबर यहाँ पर क्या है 0, तो क्या इसको हम इक्वेशन नहीं कर सकते हैं। x बराबर 0 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जरूर यह y अक्ष पर होगा। y अक्ष पर होगा तो x बराबर क्या होगा 0। यही आपसे पूछता कि x अक्ष का समीकरण बताइए, तो x अक्ष का समीकरण क्या हो जाता, y बराबर 0 हो जाता। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए आते हैं अब 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -6 और -7, -6 और -7 का कोटि है। कोटि कितना है, माइनस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण कितना होगा। तो अभी बताया ना, x अक्ष का समीकरण यदि आपसे पूछेगा तो y बराबर 0। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शन है कि x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, मूल बिंदु से जाती है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहला नंबर देखिए, जब आपको समझ में ना है ना, तो ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। y बराबर 10 तो यही ना होगा। तो जब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है किसके समानांतर है, तो x अक्ष के समानांतर है। तो क्या होगा आंसर, x अक्ष के समानांतर होगा। या आप ये भी तो कर सकता था, ऑप्शन ये भी तो दे सकता था कि y अक्ष पर लंब है। तो याद रखिएगा कि x अक्ष के समानांतर होगा या y अक्ष पर लंब होगा। ये सवाल जब आपको समझ में ना आए कि क्या होगा, तो आप क्या कर लीजिए कि वहां पर आप ग्राफ बना लीजिए, आपको एकदम दूध के दूध पानी के पानी जैसा साफ हो जाएगा। समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज कितना होगा। भुज मतलब x, -12। 18 नंबर का आंसर बताइए। कह रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन होगा, तो कौन होगा सर, 0 0। देखिए कितना भारी भारी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये तो सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो x बराबर -5 का आलेख, आलेख मतलब ग्राफ, कैसी सरल रेखा होगी। जब x बराबर खींचेंगे तो x बराबर -5 यही ना खिंचाएगा, -5। तो y अक्ष के समानांतर होगी या x अक्ष पर क्या होगी, लंब होगी। तो ऑप्शन में क्या है, x अक्ष के समानांतर नहीं, y अक्ष के समानांतर हाँ। या अगर क्वेश्चन रहता कि x अक्ष पर लंब होगा तो वो भी ऑप्शन सही होता। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे, पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे, नहीं तो अगर कह देगा कि बताइए ऑप्शन ए में दिया हुआ है x y अक्ष के समानांतर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है x अक्ष पर लंब,
ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले के क्वेश्चन देखे मार दिए, दोनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? तो पूरा पढ़िएगा तब बनाइएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपको खुश किया हम तो परीक्षा में सही बना के आए, अब पता चलेगा कि क्या है, गलत है, तब तो माथा का पार सारा क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, -3 -5 किस पाद में स्थित होगा, तृतीय में होगा। बताइए कोई दिक्कत है? 21 नंबर क्वेश्चन, 6 -5 में एक्स नियामक क्या होगा, एक्स नियामक क्या होगा, तो एक्स नियामक क्या होगा 6, वाई नियामक -5 होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 3 2 दिया हुआ है क्वेश्चन और -3 2 कह रहे कि 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष के एक ही ओर, वाई अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो जरा बताइए, सबसे पहले जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे तो 3 2 तो इसमें होगा और -3 2 तो यहीं पर होगा, तो एक्स अक्ष के एक ही तरफ है ना, एक्स अक्ष के तो एक ही तरफ है, एक्स अक्ष का ही होगा और एगो ऊपर एगो नीचे, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर हुआ ना। ऑप्शन क्या क्या था कि एक्स अक्ष पर तो होगा नहीं, वाई अक्ष पर भी नहीं होगा, एक्स अक्ष के एक ही हो रहा है। अगर एगो बिंदु इधर रहता तो कहते कि एक्स अक्ष के दोनों ओर, एगो उधर तो एगो नीचे। बात समझ में आया? लेकिन अगर पूछता कि वाई अक्ष के पूछता तो वाई अक्ष के दोनों ओर की अवस्थित है। बात समझ में आया? एक्स अक्ष के एक ही ओर स्थित है लेकिन वाई अक्ष के दोनों ओर स्थित है। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, तो प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है। प्रथम पाद में स्थित अगर कोई बिंदु है एक्स वाई, तो एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है ना, पूछा एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, तो वाई नियामक कहलाती है। यही ना बताए थे, ऑप्शन क्या होगा, वाई नियामक। वाई नियामक को क्या बोलते हैं, कोटि। वाई नियामक को क्या बोलते हैं, कोटि। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा कोटि, क्योंकि वाई नियामक आप जानते हैं और वाई नियामक को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर पर आते हैं। 24 नंबर क्या आता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 -5, 6 -5 का भुज कितना होगा, कितना बार बताएंगे सब चीज की, एक्स को भुज कहते हैं, वाई को कोटि कहते हैं। ठीक है, अब बताइए कि 25 नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया और कहा है ना कि बताइए कि 2√3 है और कॉमा माइनस का √2 है, किस पाद में स्थित होगा, कौन से पाद में स्थित होगा, तो एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव, तो कौन से पाद, चतुर्थ में स्थित होगा। बोलिए कोई दिक्कत, चतुर्थ पाद में ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। अब बताइए कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि 4 3 किस पाद में स्थित होगा, ये भी पूछने वाली बात है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तिकीय तल में 3 - 4 के कोटि का मान क्या होगा, कोटि पूछा, तो कोटि कितना हो जाएगा, -4 होगा। क्या होगा, -4 होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या, कोई अलग से ऑब्जेक्टिव नहीं ना है, सारा पूछा गया ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आते हैं क्या पर, 28 पर। देखिए x बराबर 2 है और y बराबर -2 है, और कहा ना कि बताइए कि सरल रेखाएं x बराबर 2 और y बराबर -2 एक दूसरे के लंबवत होगी, एक दूसरे के समांतर होगी, एक दूसरे के न तो समांतर होगी न तो लंबवत होगी। निष्कर्ष से कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऑप्शन है चारों। तो जरा देखिए कि अगर x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे तो बताइए x अक्ष का मान क्या है, 2 है, इसका ग्राफ तो ही ना होगा, तो इसका ग्राफ के अनुसार यह x अक्ष पर क्या है, लंब है। एक किसका ग्राफ है, तो x बराबर
2 का ग्राफ है, x बराबर 2 का ग्राफ है, y बराबर -2 का ग्राफ, तो y बराबर -2 का ग्राफ तो यही ना होगा। मान के चलिए कि यहाँ पर -2 होगा, तो इसका ग्राफ यही ना खींचेंगे। तब ये दोनों का क्या कहा, सरल रेखा x बराबर 2 तथा y बराबर -2 एक दूसरे के लंबवत है क्या, देखिए तो एक दूसरे को 90 डिग्री पर यह काटती है, तो बिल्कुल यह एक दूसरे के लंबवत है। एक दूसरे के समांतर तो नहीं है, एक दूसरे के लंबवत जरूर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर, एक दूसरे के क्या होगा, लंबवत होगा। बोलिए कोई दिक्कत है, एक दूसरे के लंबवत होगा। लाइटिंग पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 29 हो गया ना, नहीं 28 था। 29 देखिए, 29 क्या कहा, 29 कहा कि x बराबर -2 और y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा। जाहिर सी बात है कि x बराबर -2, y बराबर तो -2 और क्या होगा 3 होगा, क्योंकि x को पहले लिखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर 4, -3 किस पाद में है, चतुर्थ। कोई दिक्कत। 31 नंबर कह रहा है कि बताइए कि 6 4 में कोटि का मान कितना होगा, कोटि का मान कितना होगा 4। बहुत भारी भारी क्वेश्चन है ना। 32 नंबर में देखिए, 32 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है क्या, किसी बिंदु से y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो बताइए y अक्ष है ना, तो अगर कोई बिंदु है तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो x नियामक कहलाता है। x नियामक को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। देख लो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में आपसे x निर्देशांक ही दिया हुआ है, x नियामक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 33 नंबर क्वेश्चन -4, 3 -4, 3 किस पाद में है, तो बताइए किस पाद में है, तो यह द्वितीय पाद में होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 33 ही क्वेश्चन था, और आगे भी दूरी सूत्र पर ऑब्जेक्टिव है, जो कि इसको हम अगला वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।